आप उसको लात मारते हो। उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कौन है, कैसे ही खाम खा के ये टिकट मांगते रहते हैं। इतना शरीफ आदमी हूँ मैं, इतना सीधा आदमी हूँ, दिख रहा है। जब तक मैं पार्टी में नहीं लिया जाता या मुझे पार्टी का मंडल। तो गिरिपार बड़ा हो गया ना, फिर पार्टी कहां से बड़ी हो गई? लड़वा दो, बाप बेटे को लड़वा दो आपस में। बलदेव तोमर को मंत्री पद मिलना चाहिए। कोई इतना बड़ा बम फोड़ता है क्या? फर्जी मंडलाध्यक्ष बन के फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट बनवाया। जब वो सत्ता का हिस्सा थे सब कुछ ठीक था, जब वो बीजेपी में थे सब कुछ सही सलामत था। अब वो बागी हो गए साहब, अब उन्हें कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। आज बात पौंटा बीजेपी के बागी नेता गिरिपार पुत्र मनीष तोमर की। आज वो विस्फोटक हो गए, आज वो फिदाइन बन गए और वो फट गए। किस पर, बात आगे करेंगे। मनीष जी शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद, आपका एक बार पुनः स्वागत है। और बार बार आप हमारा इंटरव्यू लेते हैं तो हम आपका तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद करते हैं। उन्होंने पत्थर मारा था और आप पहाड़ खोदने पे आ गए। अब आप पत्थर का जवाब जो है भारी भारी चट्टानों से दे रहे हैं, सही है क्या ये? मैं इस बात का जवाब देने से पहले सबसे पहले क्लियर कर दूं, जैसा आप अपने स्टार्टिंग में कह रहे थे कि बीजेपी के बागी, मैं बागी नहीं हूं, मैंने बगावत नहीं की है। मैंने सिर्फ अपना हक मांगा था, अपने हक की लड़ाई के लिए अपनी बात रखी थी। कैसी बात करते हैं मनीष जी आप? पूरे गिरिपार को आपने एक मुट्ठी में ले लिया है, पूरा गिरिपार आपके साथ खड़ा हो गया है ना जी, और आप कह रहे हैं कि मैं बागी नहीं हूँ। जवाब नहीं है ना ये। गिरिपार की जनता संजीव जी बड़ी समझदार जनता है और ऐसा नहीं है कि वो कुछ देख नहीं रही है, सब देख रही है, सबकी नज़र है। अब जब कोई वहाँ से किसी ने एक पहल की और टिकट मांगा और उस टिकट मांगने के बजाय, टिकट मांगने से उस आदमी को आपने बैठाने की बजाय, उस आदमी से बात करने की बजाय आप उसको लात मारते हो, उसको बाहर का रास्ता दिखाते हो, तो गिरिपार इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसा कौन टिकट मांगता है? पूरे लाव लश्कर के साथ, कई पंचायतों के प्रधानों के साथ, है ना जी, शायद यही वो जगह थी, थोड़ा सा नीचे चल पड़ते हैं, वही जगह थी। पूरे लाव लश्कर के साथ आपने चुनावी ताल ठोक दी। ऐसे कौन टिकट मांगता है? चुपचाप मांगते हैं ना, किसी को पता भी नहीं लगता। ऐसा कौन टिकट मांगता है? संजीव जी, राजनीति में और जैसे कि आज की राजनीति हो गई है और जिस प्रकार अब का जो चुनाव दौर है, लोकतंत्र की जो प्रक्रिया अब चलती है, उसमें पहले क्या होता था कि बाकायदा टिकट, किसी भी पार्टी का संविधान था, बाकायदा आप टिकट के लिए अप्लाई करोगे, फिर आपकी सारी बात आगे सुनी जाएगी। लेकिन अब जैसा भारतीय जनता पार्टी में है, वो अधिकतर सर्वे बेस पे टिकट फाइल करती है। आपका कितना लोगों में पकड़ है, कितने आप फील्ड में हैं, तो ये सारी चीज़ें देखकर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। तो उसी को बेस बनाकर हमने भी अपनी बात मीडिया के सामने, मीडिया के माध्यम से ऊपर अपने हाईकमान को हर जगह पहुंचाने की कोशिश की। अगर मैं बोलते हैं तो कैसे पता, किसी को क्या पता लगता कि भाई मैं टिकट चाह रहा हूं, कि मैं लड़ना चाहता हूं या लड़ना नहीं चाहता हूं। तो ये एक माध्यम है मीडिया, उसी माध्यम से हमने भी रखा है भी, अगर हमें भी मौका मिले तो हम जनसेवा करना चाहते हैं। तो ये बात हमने आपके माध्यम से रखी, इसको आपने अनुशासनहीनता बना दिया, इसको आपने और वो ये सिर्फ मेरे ऊपर लागू होता है, सिर्फ मेरे ऊपर लागू होता है। जो दूसरे पार्टी के अन्य व्यक्ति थे, वो चाहे अशोक चौधरी है, वो चाहे सुधीर गुप्ता है, मेरी तर्ज पे सुनील चौधरी ने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी इसी बात पर टिकट मांगा, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बागी मैं नहीं हूँ, बागी मंडल अध्यक्ष हुआ है जिसने मुझे बाहर करने के लिए
एडी चोटी का जोर लगा दिया और कई प्रकार के मेरे ऊपर आरोप लगा के मुझे तथाकथित तौर पर, मैं अभी भी कह रहा हूँ तथाकथित तौर पर, क्योंकि ऊपर जो पदाधिकारी है, प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने साफ बोला है कि आप पार्टी से बाहर नहीं, आप पार्टी के अंदर है। शक्ति प्रदर्शन किया आपने, कई लोगों के लिए एक मंच तैयार किया आपने, कई प्रधानों को साथ लेके आए आप, गुपचुप तरीके से आप मीटिंग कर रहे थे, डोर टू डोर आप कैंपेन कर रहे थे। तो क्या है ना, एक मेगा शो तो आपने दिखाया है ना, पोंटा बीजेपी को आपने दिखाया कि हाँ भैया, गिरिपार वाले चुप नहीं हैं, गिरिपार वाले खामोश नहीं हैं। ताकत की नुमाइश तो आपने की है, आप माने या ना माने। राजनीति में जब आपने आगे बढ़ना है, राजनीति करनी है, तो राजनीति ऐसा तो नहीं है कि आप चुपचाप बैठे रहो कि भाई ठीक है अपने आप देखिए। और जब आपने कहीं किसी युद्ध में लड़ना है या चुनाव में जाना है, तो आपको लाजमी है कि आपको अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी, आपको आपके साथ जो स्ट्रेंथ है वो दिखानी पड़ेगी। कितने लोग आपके साथ चलेंगे, कितने आपके साथ चलने वाले हैं। लेकिन ये चीज़ें भी मैंने तभी की जैसे जैसे मुझे बोला गया, मुझे चैलेंज किया गया कि कोई नहीं है इनके साथ, कौन है, कैसे ही खाम खा के ये टिकट मांगते रहते हैं, कोई इनके साथ आदमी नहीं है। तो ये चीज़ें फिर हमने दिखाया लोगों को कि भाई नहीं, हमें भी लोग पसंद करते हैं, हमें भी लोग चाह रहे हैं। इसलिए बार बार जैसा जैसा उधर से उकसाया गया वैसा वैसा हमने जवाब दिया। और मैं तो अभी कह रहा था कि भाई आगे भी अगर और उकसाया जाएगा तो और इससे भी भयंकर जवाब दिया जाएगा। क्योंकि संजू जी, मैं एक बात बताऊँ, मेरे बारे में आपने पता भी कर लेना, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि मैं इतना शरीफ आदमी हूँ, मैं इतना सीधा आदमी हूँ। दिख रहा है। नहीं, मैं सच्चाई बताऊँगा आपको, आप मेरे पता कर, मैं बड़ा सच्चा है, मैं अंदर ही अंदर समा अपने बात जो मैं इतना सच्चा पक्का हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आपको मनाते रहे, आप नहीं माने। तमाम लोग मनाते रहे, आप नहीं माने। नहीं भैया, ये हाटी, ये माफ़ कीजिएगा, ये गिरिपार का अपमान है, मनीष तोमर का अपमान नहीं है, ये गिरिपार का अपमान है। एक लंबी दौड़ जो है वो शिमला भी लगी, वहाँ तमाम आपको लोग मनाते रहे, है ना। ये जीत केवल मनीष तोमर की है या फिर हमारे तमाम जो गिरिपार के लोग हैं और गिरियार के लोग हैं, ये जीत उनकी है। झुकेगा नहीं, आगे नहीं कहूँगा। प्रदेश अध्यक्ष जब जब भी हमको बुलाते हैं मैं दौड़ा चला जाता हूँ। चाहे पोंटा की बात हो, पोंटा बुलाया, मैंने सारे कार्यक्रम छोड़ के मैं प्रदेश अध्यक्ष के सामने आ गया। शिमला बुलाया, मैं प्रदेश अध्यक्ष के सामने आ गया। फिर लिस्ट पकड़ा देते हैं, आज ही मीटिंग में बैठूंगा, ये चेहरे नहीं दिखने चाहिए। नहीं 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 संजय, नहीं नहीं नहीं, इस बात को अगर कोई प्रूफ कर देगा कि मीटिंग में बैठे ये चेहरे नहीं दिखने चाहिए। लेकिन जो मैं बात कहना चाहता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष जी जब जब हमको बुलाते हैं हम तब तक पेश हो जाते हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी एक मंडल अध्यक्ष को आदेश देते हैं, उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने यहाँ पे आदेश किया कि आप इनको वापस लीजिए, पार्टी में लीजिए, कोई मंडल अध्यक्ष उसको उस बात पे कोई अमल नहीं करता। फिर उसके बाद शिमला में आदेश हुए, माननीय मंत्री जी को बोला, माननीय विधायक सुखराम जी को बोला कि भाई सबसे पहले इनको आप मंडल स्तर पे जो कार्रवाई है उसको वापस लीजिए। वो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बागी मैं नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, बागी वो है जो प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश भी नहीं मान रहे हैं। बागी अरविंद गुप्ता जी है मंडल अध्यक्ष, बागी मैं नहीं हूँ। मेरे को जब बुलाया मैं हाजिर हुआ। संजीव देखो, इस बात को समझो, आप जिसको आदेश दिए। शिमला में आपने सबको छका के रखा आपने। भाई ठीक है, पोंटा के पानी में कमी हो सकती है, शिमला में तो बिस्लेरी की बोतल थी ना, ठंडा पानी था, ठंडी फिजाएं थी, राजनीति की हवाएं चल रही थी, वहाँ मान जाते। नहीं देखिए, बड़ी अच्छे माहौल में बात हुई, सब कुछ बातचीत हुई, कोई ऐसा नहीं था किसी प्रकार की। लेकिन मानना ना मानना ये तो अगली बात थी। पहले जो कार्रवाई हो पार्टी, देखिए मैं मान भी जाऊंगा, पार्टी में कैसे आऊँगा? अगर मैं पार्टी में हूँगा, जब मैं पार्टी में ही नहीं हूँ तो फिर आगे की बात तो वही खत्म हो जाती है। जब तक मैं पार्टी में नहीं लिया जाता या मुझे पार्टी का मंडल पार्टी में नहीं वापस नहीं करता, तब तक मान लो ना मान लो तो बात ही नहीं है। इसलिए संजीव जी, मेरी तरफ से मेरे एंड पे कोई कमी नहीं है, कमी उनके एंड पे है। सब देखिए, बरगलाइए मत ना, बरगलाइए मत। आपने काफ़ी पब्लिक डोमेन में आपने लिखा है कि मेरे लिए पार्टी से ऊपर मेरे लिए गिरिपार है, लिखा है ना आपने।
तो गिरिपार बड़ा हो गया ना, फिर पार्टी कहाँ से बड़ी हो गई? तो क्या, बड़े दो टूक शब्दों में जाऊँगा, लंबा नहीं खींचूंगा, क्या अब ये लड़ाई जो है सिर्फ मनीष तोमर की रह गई है, या ये लड़ाई जो है गिरिपार और गिरी आर के मान सम्मान और स्वाभिमान की रह गई है? संजय जी, लड़ाई किसी के साथ नहीं है, लेकिन गिरिपार जब मुझे पार्टी से 1 सेकंड में बाहर कर दिया और धक्के देकर बाहर किया, तो गिरिपार के लोगों ने हाथों हाथों में लिया और उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमारे हो और हम ऐसे आपको हताश निराश नहीं होने देंगे। इसलिए मैंने आपको जरूर कहा कि गिरिपार का मान सम्मान तो सबसे ऊपर है। गिरिपार का मान सम्मान सबसे ऊपर इसलिए है क्योंकि मैं उस क्षेत्र से आता हूँ। गिरिपार का मैं अब तो हाटी पुत्र हो गया हूँ, गिरिपार पुत्र के साथ साथ अब हाटी पुत्र भी हो गया हूँ। तो और वो लड़ाई वहाँ पर एक अन्याय जो मेरे को लात मारकर बाहर किया वो तो हुआ ही हुआ, लेकिन एक और फेर कर दिया इन्होंने कि गिरिपार के मेरा आधा परिवार हाटी में हो गया, आधा परिवार छोड़ दिया गया। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी या राजनीति की पकड़ की कमी है या जानबूझ के किया गया? क्योंकि मेरा जो गिरिपार का क्षेत्र है वो हम एक जैसे पूरा क्षेत्र एक जैसे गरीब लोग हैं, एक जैसे बेरोजगार लोग हैं, एक जैसी वहाँ परिस्थितियाँ हैं सड़क की और दूसरी रोजगार की स्थिति एक जैसी है। आधा हो गया चूंकि हम शिलाई विधानसभा में 2007 से पहले हम शिलाई विधानसभा में थे, तो वो डिमांड वहाँ से की हुई थी, वहाँ से वो लिस्ट गई थी। अब हम पोंटा विधानसभा में हो गए थे और सबसे बड़ा मौका था सुखराम जी के पास कि वो ट्रांसगिरी का एक उसमें सीमा थी, ट्रांसगिरी की सीमा थी। तो ट्रांसगिरी क्षेत्र का होना था, तो ट्रांसगिरी जब सीमा थी तो उसको मुद्दा बना के से कह सकते थे कि भाई इसको भी इसमें लिया जाए। जहां तक वो रीति रिवाज की बात करते हैं, हमारे पास भी ऐसे लोग हैं जो रीति रिवाज नीचे के हैं 7 पंचायत, वैसे रीति रिवाज हमारे क्षेत्र में भी कुछ पंचायत ऐसी हैं, मैं बताऊंगा आपको, वो ट्रांसगिरी में आ गए। इसलिए ये लापरवाही है या राजनीतिक षड्यंत्र है कि नीचे का मेरा आधा परिवार, गिरिपार का जो आधा परिवार नीचे 7 पंचायतें हैं वो रह गई हैं और हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हर मंच पे लड़ाई लड़ूंगा, मौका मिला तो विधानसभा में इस बात को उठाऊंगा। नेता हो गए अब आप ना, अब आप नेता हो गए, अब आप नेता हो गए सच में। अगला सवाल करने जा रहा हूँ। कल जो बीजेपी मंडल अध्यक्ष के जो युवा मोर्चा है बीजेपी का, चरणजीत चौधरी साहब ने कहा है ना, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने कहा कि भैया यहाँ से शिमला कौन जाते थे? ऊर्जा मंत्री जी जाते थे। जो पूरा कैंपेन था जो दिल्ली तक भी पहुँचा उसमें मंत्री साहब साथ मौजूद थे, तो उन्होंने किया और उन्होंने इशारों में कहा कि इसमें मनीष साहब ने क्या किया, है ना, नाम नहीं लिया, समझते हैं ना हम लोग। उन्होंने कहा कि आपने क्या किया। ये हाटी की जो पीड़ा है, क्या आप इसको समझ रहे हैं? और या फिर आप कह रहे कि भैया सही मौका है, सही निशाना है, तीर छोड़ दिया जाए ना? संजीव भाई, किसने क्या कहा पानी। मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा। पानी। पानी की बात, पानी में मुझे पीना पड़ रहा है क्योंकि मेरा आधा परिवार इस सुविधा से वंचित हो गया है, इसलिए पानी पीना पड़ रहा है और वंचित किया गया है, लापरवाही की गई है। पिला रहे हैं आप पानी, अब आप पानी पिला रहे हैं। मैं पानी पिला नहीं रहा हूं, मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं। इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूं कि मैं गलत बात नहीं कर रहा हूं, मैं तथ्य पे आधारित बात कर रहा हूं। आप भी समझते हैं, अगर लाइन कोई दूसरी होती मैं बोलता भाई ठीक है कोई, लेकिन लाइन ट्रांसगिरी था, ट्रांसगिरी क्षेत्र, जो ट्रांसगिरी में वो 7 पंचायतें आती है, तो इन पंचायतों को भी वो दर्जा मिल जाना चाहिए था और मिल सकता था। और कोई बात नहीं, अगर हमें मौका मिलेगा तो हम इस लड़ाई को प्राथमिकता के आधार पर लड़ेंगे और विधानसभा में हो चाहे दिल्ली जाने की बात हो, और जहाँ तक कि शिमला जाते थे वो जाते, जब जिसको चुना है तो शिमला तो हो ही जाएंगे। शिमला तो आज भी गए हुए हैं, शिमला पहले भी गए, लेकिन क्या करें, जो होना चाहिए था वो नहीं कर पाए ना, वो नहीं किया गया। हाटी के बारे में मुझे देखो, चरणजीत मेरा छोटा भाई है और बहुत अच्छा मेरा मित्र है और हमारी बातें होती है।
उनको भी सारा पता है, मुझे भी। लड़वा दो, बाप बेटे को लड़वा दो आपस में, लड़वा दो बाप बेटे को। बातें होती है कि यार तोमर साहब जी, लड़वाने की खेल बात नहीं कर रहा खेल हूं। खेल खेलते हैं यार। चरणजीत मेरा छोटा भाई है, मैं आपको कह रहा हूँ, वो छोटा भाई है, और बहुत हमारी जब हम बैठते हैं तो हम अक्सर ही मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात होती है हमारे बीच में। उनको भी सारी बात का पता है। और चरणजीत जी को छोड़िए, क्या चरणजीत को चलो छोड़ो, वो छोटा हमारा छोटा भाई है, उनकी बात का कोई मैं कोई वो नहीं। पोंटा के पदाधिकारी, चाहे वो कोई भी पदाधिकारी है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो सरेआम कह रहे हैं कि बलदेव तोमर को मंत्री पद मिलना चाहिए। वो भी मैंने समझाया कि लोग डर के मारे बाहर नहीं आ पाए, लेकिन सरेआम बोल रहे हैं, तो सबको पता है, फर्क साफ है। आज के मुद्दे में आता हूँ। स्टिंगबाज के कैमरे पर अरविंद गुप्ता साहब ने कहा कि मैंने कोई कार्रवाई नहीं की मनीष तोमर के खिलाफ, वो मेरे भाई है, और जो कार्रवाई हुई वो संगठन ने की है। और भाई साहब, कोई इतना बड़ा बम फोड़ता है क्या? आप तो पूरा जखीरा आप लेके आ गए, पूरे लाव लश्कर के साथ, और जो तथ्य आपने रखे हैं, थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो सोचा होता आपने ना कि भाई है भाई। संजीव जी, आपने एक, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जब भी आपको समय लगे आप मेरे परिवार से मिलिएगा ज़रूर। मेरे परिवार ने जो राजनीतिक, मैं राजनीतिक प्रताड़ना नहीं कहूँगा, लेकिन राजनीति के लिए जो मेरे परिवार ने सहा है, मेरे बच्चों ने, मेरी वाइफ ने, जो टाइम उनको मिलना चाहिए था वो मैं नहीं दे पाया। मैं कह रहा हूँ 19 साल मैंने अपने घर के काम छोड़ के भी मैंने पार्टी के लिए काम किया, मैं पार्टी के लिए लगा रहा। और किसी भी मंच पे आप या किसी भी इन 18-19 साल के दौरान एक आदमी मुझ पर आरोप लगा दे कि भाई इन्होंने पार्टी के खिलाफ यहाँ काम किया, और आज मेरे को 2 मिनट में एक आदमी सिर्फ इसलिए बोल के कि नहीं इन्होंने मुझे जवाब में भारी कहा है, इस बात पे मुझे बाहर करवा देता है। और बाहर करने जब मैं पूछता हूँ, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी से बात है, चाहे मैं मंत्री जी से पूछता हूँ कि भाई आपने कहा कि ये तो मंडल अध्यक्ष का फैसला है, आप क्यों नहीं कहते कि भाई मेरा फैसला नहीं है? आप दीजिए, आप स्टेटमेंट दीजिए अरविंद जी के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपने 19 साल का करियर मेरा जो 2 मिनट में ख़त्म कर दिया। मेरे साथ आप महामंत्री थे 2009 से और 2012 तक हम महामंत्री, इकट्ठे महामंत्री, 2 महामंत्री बनते हैं। आप अरविंद जी बताइए, आपने किसी को पता था कि अरविंद जी भी महामंत्री है? सिर्फ मैं काम कर रहा था, मैं अकेला काम करता था, पूरे संगठन में, पूरे उसमें मैंने काम किया। अरविंद जी तो कभी कभी आते थे। और आपने फैसला लेने में अगर आपको गलती से मंडल अध्यक्ष, आपको फर्जी मंडल अध्यक्ष बन के आपको अगर मौका मिल गया तो आपने 2 मिनट में कर दिया। उन्होंने नहीं लगाया, उन्होंने उसको नहीं आप देख रहे संजीव जी कि कितना बड़ा डिसीजन लिया उन्होंने मेरे कैरियर पे कि भाई ठीक है, मैं इसको भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए ये दिन रात लगा हुआ है वहीं से बाहर कर दो। अब आप नेता से अब आप खोजी पत्रकार हो गए, है ना, अब आप अंडरकवर रिपोर्टर हो गए। इतने भारी भरकम दस्तावेज, पर्दे के पीछे कोई है क्या जो तलाश लाया? संजीव जी, मैं सच बताऊं, मुझे तो अपने भी कागजों का पता नहीं होता। ये कागज मुझे दिए ही है किसी ने, और कह रहे अभी बहुत मैं नहीं लगाऊं, मैं इन चीज़ों में पढ़ता नहीं। मैं आपको सच बताऊं, मैं पूरी रात कल सोया नहीं कि मैं करूं ना करूं, लेकिन सुबह कुदरत की शक्ति, भाई जब एक आपके चलते बीजेपी के अंदर कई लोग कई दिनों से सो भी नहीं पाए हैं। नहीं संजीव, नहीं संजीव, ऐसा नहीं है। मैं किसी को किसी प्रकार की नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन भागवत का सार है वो, मैं आजकल सुन रहा हूँ कि जब आपके ऊपर कोई वार करता है तो वार जरूर करो। हाँ, कोई आदमी आपसे किसी के साथ कभी नाजायज़ मत करो। मैं कह रहा हूँ कि हम रास्ते में बिछने वाले लोग हैं स्वागत के लिए और लोगों के मदद के लिए, लेकिन अगर हमारे नाजायज़ हमको तंग किया जाएगा, नाजायज़ हमारे ऊपर कोई बात की जाएगी, हम उससे बढ़कर जवाब देंगे। और मैं कहा है, अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा भी कि अभी तो शुरुआत है, ये अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत पिक्चर अभी बहुत बाकी है। लड़ाई निजी हो रही है, राजनीतिक लड़ाई निजी नहीं होनी चाहिए। अगले बात में आ रहा हूँ, जो आपके हाथ लगा है, इंटरव्यू लंबा हो गया लेकिन बाकी चीज़ों का नहीं पता लग पाया। असल में आज जो आपने आरोपों का बम नहीं,
बतौर फिदायना फटे है ना जी। आरोप असल में है क्या? संजीव जी, मैं आपको बता दूं, वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ब्रीफ कर चुका हूं। हमारे जो मंडल अध्यक्ष है ये गैर कृषक है, इनका एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट नहीं बन सकता। इन्होंने फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट बनवाया और उस सर्टिफिकेट के बेस पर यहाँ पर ज़मीन को खरीद की है। तो जो सर्टिफिकेट बना है वो फर्जी है, वो अनैतिक है, वो इलीगल है। और जब वो ज़मीन की खरीद की गई तो 1 यूनिट का इसमें वायलेशन हुआ है। तो जो भी इसमें सज़ा बनती होगी और जो भी क्या नाम इसमें आपका फ़ाइन बनता है वो तो कोर्ट ने या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने फाइनल करना है, ये विषय तो उनका है। लेकिन ये इलीगल है और ये मामला षड्यंत्र के तहत ये सर्टिफिकेट बनाया गया है। जबकि यहाँ पर अगर किसी को ज़मीन खरीदनी है कृषि के लिए तो उसको 118 की परमिशन पहले बाकायदा लेनी पड़ती है सरकार से, तब जाके वो भी मकान बनाने के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए मिलती है, इसके लिए तो मिलती नहीं। लेकिन इन्होंने 1972 से पहले जो यहाँ रह रहे हैं उसके बेस पे ज़मीन खरीदी, लेकिन उसमें भी ये एग्रीकल्चर नहीं हो सकते। आपको नहीं लगता है कि बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के जो ये मसला है आप उसको प्रशासन के प्लेटफॉर्म में रखते हैं, या आप कहते हैं कि ये गलत हुआ है, मतलब बजाय मीडिया को सर्कुलेट करने के या मीडिया के सामने बात रखने के आप उस डोमेन पे रखते हैं ना जहाँ जरूरी था? संजीव जी, मैं पिछले डेढ़ महीने से वेट कर रहा था कि जो बात हो गई है, जो घटना हो गई है उसको ख़त्म करेंगे, ये बातचीत करेंगे, चलो कोई बात नहीं है, होगी। ऊपर से निर्देश भी मिलता है इनको, उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं, जो हमने कर दिया वो फाइनल है। तो फिर तो हमने भी कर दिया वो फाइनल है, जो देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। जो भी होगा, हमारे किसी से कोई निजी लड़ाई नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर वार करोगे तो हम जवाब जरूर देंगे। मेरा कहने का मतलब ये है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँ कि हम किसी से हम हाथ जोड़ के सबके साथ रह के मिल के रहना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर वार करेगा तो हम पलट वार करेंगे। जो होगा, परिणाम जो होंगे, जो रिजल्ट रहेगा, हम उसमें मारे जाए, दूसरा कोई मारा जाएगा, जो किसी का नुकसान हो, उस बात की परवाह नहीं है। चुनाव लड़ेंगे आप? 100% चुनाव लड़ेंगे। अब इस लड़ाई में अरविंद गुप्ता जी साइड में हट जाते हैं, क्या तभी आप चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ना तो अरविंद गुप्ता जी और मेरे से जो उसका संपर्क ही नहीं है। चुनाव तो लड़ना ही लड़ना है। तीर आप वहीं छोड़े ना लगा था नहीं, चुनाव तो लड़ेगा ही लड़ेगा। आपने उन पे फोकस किया इसलिए मैंने जवाब दिया। फोकस आप कर रहे हैं ना? नहीं, मैं नहीं, शुरुआत से ही फोकस आप उन पे कर रहे हैं ना? नहीं, मैंने तो उस बात का जवाब दिया। आपने पूछा कि किस बात पे आपने किया, तो मैंने कहा कि मैंने इस बात पे किया। उन्होंने मेरे 19 साल का करियर खत्म कर दिया 1 मिनट में। तो उन्होंने भी सोचना चाहिए था कि यार किसी आदमी को उनके साथ काम किया, हमारे साथ काम किया। तो उन्होंने फिर भी मैं तो 1-1.5 महीने से वेट कर रहा हूँ, 2 महीने से, कि कोई बातचीत हो जाएगी, कोई करेंगे, वो बातचीत कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, चुनाव लड़ना अलग मुद्दा है, लेकिन बातचीत तो कर लेंगे बैठ के कि कोई बात नहीं भाई, ऐसा है, मेरी मजबूरी में हो गया या ऐसा है। तो उन्होंने जब खुदा समझ रहे अपने आप को, तो ठीक है, जो भी होगा वो हमने भी पलटवार कर दिया। हमारा करियर 19 साल का करियर 19 मिनट में ख़त्म कर दिया, तो हमने भी अपना जवाब दे दिया। जो भी होगा, अब तो मैदान में है। आरोपों की जो तिजोरी है ना, ताला खुल गया है, तिजोरी का दरवाज़ा खुल गया है। कुछ और आरोप भी बाहर आने वाले हैं क्या? मैं आपको कह रहा हूँ कि तो शुरुआत है। अगर जितनी छेड़खानी उधर से होती रहेगी उतना ही मसाला बाहर आता रहेगा। अभी तो बहुत चीज़ें रखी हुई है। चलिए, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मनीष तोमर साहब थे, कई आरोप उन्होंने लगाए, जवाब भी दिया। अब राजनीति है, आरोप लगते रहेंगे, जवाब भी आते रहेंगे। फिलहाल आप इस लोकतंत्र के बड़े उत्सव का मजा लीजिए। अपने सहयोगी मंजीत सिंह के साथ संजीव शर्मा, पोटा साहिब, स्टिंगबाज।